and this will enable global insurance by this amendment that we are seeking to bring. ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 2047 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ FDI ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੀਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। LIC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਕਿ LIC ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ LIC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੋਤਵਾਲੀ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? जो नया बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया है उससे होप्स तो हैं कि इरेडाई को ज़्यादा पावर दी जाएंगी जिससे वो सेटलमेंट जल्दी करें। जो भी आज हम देखते हैं MACT कोर्ट्स, मैं कानून के उससे बताता हूँ, MACT कोर्ट्स भरे हुए हैं कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे इंश्योरेंस मिलता नहीं है लोगों को। ठीक है, 5-5 साल केस चलता है और वो सेम हालत LIC में भी हो रही है। आपको स्पेशल ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है अपना क्लेम लेने के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस देख लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस में भी ये है। तो उम्मीद ये की गई, सरकार ने ये उम्मीद की गई कि इसके 2 फायदे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एक तो पहली बात तो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगी, डॉलर्स आएंगे। दूसरा, वो उम्मीद कर रहे हैं कि क्लेम सेटलमेंट जो आपने पूछा वो जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू जो हम देखते हैं। सेटलमेंट इंडिया में भी अगर रेशो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन देर बहुत लग जाती है। यहाँ पे मरीज को जब क्लेम करना होता है हॉस्पिटल से, तो उसको डिस्चार्ज के बाद कई बार 1 साल भी लग जाता है उसको अपना वापस मिलने में, जो भी उसने क्लेम किया होता है। मोटर एक्सीडेंट में तो देख रहे हैं कि 5-5, 6-6 साल तक सेटल, जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा, MACT कोर्ट नहीं ऑर्डर करेगा, तब तक क्लेम्स नहीं मिलते हैं। तो तीसरा जो गवर्नमेंट ने फायदा बताया, अगेन फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव मैं बता सकता हूँ, वो कहते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट के ही जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट की हैं। हमने देखा कि कंपटीशन ना, अभी एयरलाइन में देखा, अब सिर्फ 2 एयरलाइन रह गई हैं, एयर इंडिया, इंडिगो। तो उसमें कंपटीशन बिल्कुल, पहले 7 एयरलाइन थी देखा जाए तो, अब वो 2 रह गई हैं। तो उससे क्या होता है, कंपटीशन ना हो मार्केट में तो हाई हेडेडनेस आ जाती है, सर्विसेज स्लो हो जाती हैं, क्लेम सेटलमेंट देर से होने लगते हैं। तो दे वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, बेशक बाहर की हों, वो आए इंडिया में। और मेन जो बिल का इन्होंने मुद्दा रखा है कि क्लेम सेटलमेंट जल्दी हो। अब इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज बिल पास हुआ, एक्ट होगा, नोटिफाई होगा, ऐसा नहीं कि अगले दिन ही लाइन लगा लेंगी इंश्योरेंस कंपनी बाहर से इंडिया में आना है। उनको भी आते आते ड्यू डिलिजेंस करके 1 साल लग जाएगा। ये अगर बिल और एक्ट पाता है कि FDI 100% आ जाए, अभी भी 74% है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब 100% से इनकरेजमेंट ये मिलेगी कि वो कंपनीज जो आएंगी दे विल कम विथ होल बिजनेस मॉडल लेके आएंगी इंडिया में। और हो सकता है कि वो ना सिर्फ इंश्योरेंस बेचें, बट इंश्योरेंस के जो सपोर्टिंग चीज़ होती है, जो आप बाहर के क्लेम सेटल करना या एक तरीके से टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना, वो भी इंडिया में साथ साथ लेके आती है। तो इसके फ़ायदे गवर्नमेंट ने बहुत देखे, तभी करके ये बिल पास किया। इसके हाँ नुकसान हैं जो कि ऑपोजिशन ने 1-2 हाईलाइट किए। डेटा प्रोटेक्शन का, खासकर कि इंडियंस का सारा डेटा बाहर चला जाएगा, आपके आधार कार्ड, आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, these are all
इफ यू सी, जरूरी नहीं इनका डेटा सेंटर इंडिया में हो, तो फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुनी कुछ ऑपोजिशंस की ऑब्जेक्शंस भी सुनी इसमें, बट ओवरऑल आई थिंक कंपटीशन जब ज़्यादा होगा बिटवीन डिफरेंट प्लेयर्स, यूरोपियन इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, यूएस की आएंगी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंडिया में इंटरेस्ट रखती हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये बिल सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, ये इरडाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੰਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੇ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੰਪत्ति ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर प्राइवेट कंपनीज पे हम इतना डिपेंड कर रहे हैं, खासकर इंश्योरेंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है जी। और हम प्राइवेट, नॉट ओनली प्राइवेट कंपनी, ये विदेशी प्राइवेट कंपनी जो इंडिया में आएंगी, तो हमारे पे कितना विश्वास है। जैसे मैंने कहा कि अभी तो ये बिल है, एक्ट आएगा, फिर रूल्स आएंगे बिल्कुल कि इरडाई के रूल्स आएंगे कि हाउ विल दे गवर्न दीज कंपनी, कि उनका मिनिमम एसेट कितना होना चाहिए, इन केस ऑफ बैंकरप्सी कौन देखेगा इसकी, अगर कल को बैंकरप्ट हो जाती है ये कंपनी और बाहर चली जाती है, उनके लिए तो कुछ नहीं है, वो बैंकरप्सी के लिए डिक्लेयर कर देंगे एनसीएलटी में और फिर बाहर चले जाएंगे। तो इसको सेफगार्ड करने के लिए कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए इनके, एग्जिट जिसे कहते हैं एग्जिट रूल्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जी। कि आपकी कितनी सेटलमेंट हमेशा किस रेशो में रहनी चाहिए, हमेशा जो आपके क्लेम्स हैं और आप कितना सेटल कर रहे हैं उसको कितने रेशो में रहना चाहिए, वो ये सारे के सारे रूल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी हम एक्ट तो आ गया है, हम बहुत खुश हैं इसमें कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, कवरेज बढ़ जाएगी, जैसे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस, चाहे क्रॉप की हो चाहे माल प्रैक्टिस की हो। आजकल आप देखते हैं माल प्रैक्टिस की इंश्योरेंस नहीं है बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी में, पर ये जब बाहर से आएंगी, चाहे वो वकील हों, वो भी कवर हो जाएंगे प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस के लिए, या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए डॉक्टर्स, तो उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे बट रिस्क भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है और नॉट ओनली प्राइवेट कंपनियाँ हैं, ये बाहर की कंपनियाँ। ठीक है, आपने जो एग्जांपल दिया कि आजकल प्राइस बढ़ते जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन के, ऐसा कर सकते हैं वो थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर किलिंग द इंडियन कंपनीज। LIC हालांकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी उनको असर नहीं होगा, खासकर 4-5 साल तो लग ही जाएंगे, कोई कंपनी आएगी LIC को रिप्लेस करने के लिए जितना कॉर्पस LIC के पास है। तो शुरू में तो ज़रूर फ़ायदा होगा, इंडियन कंज्यूमर को ज़रूर फ़ायदा होगा, बट फाइनली हम देखेंगे कि क्या रूल्स आते हैं, कि इंडियन कंज्यूमर्स कैसे इंडियन इंश्योरेंस जो लेते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। ये जो रूल्स हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, और खासकर जैसे आपने कहा एग्जिट के लिए, जी, एग्जिट के लिए क्या रूल्स होंगे अगर कोई बाहर जाना चाहे, और हमने देखा ऑलरेडी हो चुका है, इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं और फिर चली जाती हैं, अल्टीमेटली जो क्लेम्स कौन सेटल करेगा उनका, क्लेम्स नहीं और भी लायबिलिटीज होती हैं उनकी बहुत मार्केट में, उन्होंने कहीं स्टॉक में एक्सचेंज कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर पैसा कितना ले जा सकते हैं, कितना प्रीमियम का परसेंटेज वो बाहर ले जा सकते हैं। तो ये सारी बातें जो ब्रॉडली रूल्स आएंगे और एडाई इसको बाद में गवर्न करेगी, वो उस पर हमें वॉच रखनी पड़ेगी। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ LIC ਨੂੰ ਹਜੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ LIC ਦੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। देखिए, मेरे को याद आ रहा है जब MTNL के पैरेलल आए थे, MTNL तब भी बयान आया था, अच्छा है MTNL वालों ने कहा था कोई बात नहीं, बिल्कुल आने दो प्राइवेट सेक्टर को, ऐसे ही बयान आया था। देखा जाए तो MTNL अभी भी बहुत बड़ी कंपनी है, हालांकि प्राइवेट रिलायंस आ गया है, एयरटेल आ गया है, बहुत सारी और कंपनियां आ गई हैं जो सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं,
बट ये वही फेज चल रहा है जब लोगों ने कहा था, एमटीएनएल को भी फेज आउट होने में बहुत टाइम लगा है। अब जी। देखा जाए तो 10 साल से ऊपर हो गए हैं इसको, बट अभी भी लोग लेते हैं एमटीएनएल की लाइन ले ਪਰ ही लेते ਨਾ हैं। ਮਾਤਰ ਨੇ तो ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮਟੀਐਲ ਜਾਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो मैंने तभी कहा 5 से 10 साल लगेंगे जब लोगों को कहेंगे कि एलआईसी का नहीं है। देखिए एलआईसी भी ऐसी बात नहीं है, गलत डिसीजन लेते हैं कई बार इन्वेस्टमेंट्स के लेते हैं, बट मुझे पता है मेरी सरकार के पास पैसा है। अल्टीमेटली देयर इज अ बैकिंग, गवर्नमेंट की बैकिंग है एलआईसी को मैं जब मैं लेता हूँ। प्राइवेट कंपनी में वो अगर गलत इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, उनके पास प्रीमियम के बहुत सारे करोड़ों रुपए आ जाते हैं और वो स्टॉक में करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं या बाहर ले जाते हैं पैसे को या एडवर्टाइजमेंट में खर्चते हैं, क्या करते हैं ये हमें नहीं पता लगेगा, ये लाइन आइटम नहीं पता लगेंगे जी। पर एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा ही पैसा है, चाहे एलआईसी में है, चाहे प्राइवेट ठीक है। प्राइवेट इंश्योरेंस है, जी। चाहे मल्टीनेशनल। आखिरी सवाल दिनेश जी तो लेना चाहना, दिनेश जी फास्ट ट्रैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़ा संक्षेप च जवाब दिओ, सारे सैटलमेंट के लिए फास्ट ट्रैक भी नाल बनाना चाहिए सरकार नूं या नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अनिल जी की बात पे एक छोटी जी, जी, टिप्पणी बिल्कुल। करूंगा कि कंज्यूमर फोरम आज आप कंज्यूमर कोर्ट चले जाइए, 20 से 25% जो केसेस लगे हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट लगे हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने क्लेम नहीं सेटल किया है। इतनी सारी लिटिगेशन और वो कंज्यूमर कोर्ट के आप हाल देखेंगे, 3-3, 4-4 साल केस आराम से चल जाता है, तो कहाँ जस्टिस मिलेगा? ये जब तक इरिडाई स्पेशल फोरम नहीं बनाएगा, एग्रीकल्चरल के लिए बनाया था इन्होंने कि आप एसडीएम कोर्ट चले जाइए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, बट अल्टीमेटली जब ये रूल्स आएंगे हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इसको एक्सपेडाइटेड प्रोसीडिंग्स के लिए या स्पेशल कोर्ट बना के ये जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट के लिए डालें। इससे हम सबको फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है, बल्कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी फायदा है ठीक है। और गवर्नमेंट को भी फायदा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोवें सज्जणों का। दिनेश जी, अनिल जी, समय की घाट है पर बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़े, सेवावां दित्तियां। तां हुण देखना है कि जदों ये पूरा कानून पूरा चिट्ठा खरड़ा सामने आवेगा तां की बदलाव होणगे, की फायदा रोजगार दे विच, बीमा सेवावां दे विच लोकां नूं मिलेगा। सब तो वड्डी गल कि सैटलमेंट किवें होवेगी ते एलआईसी दे उपर जो शंके प्रगटाए जा रहे हैं, एलआईसी नूं नुकसान होवेगा या फायदा होवेगा, आउण वाला वक्त ही दसेगा। फिलहाल खबरों दे विच इन्ने, मैनूं दिओ इजाजत, देखदे रहो रोजाना स्पोक्समैन टीवी।